ये इनकी साइकिल यात्रा मजाक बन के रह गई। ये देखिए, गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। वो दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से मिल लेते हैं कि जान बचाइए। उनके ख्वाब में उनके पिताजी नहीं आते हैं, कृष्ण जी आते होंगे। जब सरकार में थे तब तो पिछड़े दलित नहीं दिखाई दे रहे थे, तब तो खाली वाहिया दिखाई दे रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। कहीं फ़ोन टेपिंग का आरोप तो कहीं गठबंधन का एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप छीटाकशी। ऐसे में हमारे साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी कैसे हैं? लंबे समय बाद इधर बातचीत हो रही है। आप ठीक सम हैं? जी बिल्कुल, सब आप लोग की दुआ है। समाजवादी पार्टी की साइकिल बड़ी तेजी से चल रही है। 5000 किलोमीटर उन्होंने तय कर लिया और कह रहे हैं कि ये रफ्तार 24 तक जारी रहेगी, ब्रेक लगने वाला नहीं है अब की। 5000 किलोमीटर चल गए, यही तो यहीं पूर्वांचल से लखनऊ घूम के आ गए। ये इनकी साइकिल यात्रा मजाक बन के रह गई। ये सिर्फ लखनऊ से घूमते हुए फोटो खिंचवा करके अब आप लोगों के टीवी पे चल गया, यही 5000 किलोमीटर हो गया। ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। आप देखिएगा कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म हो गए 5 राज्यों के, तो ये गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर देगा। अभी तो 65 का घोषणा किए हैं, उसके बाद 80 का करेंगे। कांग्रेस 80 कर ही रही है। समय समय पे मूड बदल रहा है। ये देखिए, गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। जनता के पैसे को इन लोगों ने ठगा, लूटा, और ये लूटने वाले लोग इकट्ठा हैं। तो ये ठगबंधन कैसे चलेगा? सब लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं, ईडी सीबीआई की बात करते हैं। तो अगर ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है तो उससे डरते क्यों हो भाई आप? सबकी एक ही बात है। तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये शुद्ध रूप से जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं। अपना जान बचाने के लिए ये ठगबंधन बनाए हैं। अब अकेले जीते अपना जुगाड़ बना लिए हैं। कैसन जुगाड़? वो दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से मिल लेते हैं कि जान बचाइए। ऐसा कोई तस्वीर तो आई नहीं सामने, कई बार आप अब आप लोग नहीं देखेंगे तस्वीर, हम दे देंगे तस्वीर में। जल्दी दिखाएंगे तस्वीर? बिल्कुल दिखा देंगे। राजभर जी, 2 दिन पहले अखिलेश जी ने जो पीडीए पिछले कई महीनों से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब उन्होंने अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ों को भी जोड़ दिया। वो कह रहे हैं इसमें सब है। शायद उनको ये नहीं पता कि पूर्वांचल के बगल में लखनऊ में उन्होंने एक मूर्ति लगाई थी परशुराम जी की, फरसा बड़ा तगड़ा बनवाया था। उस मूर्ति से 2 चीज हुआ, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। परशुराम जी भी चले गए और राम जी भी चले गए। ना तो ब्राह्मण उठ दिया, ना तो क्षत्रिय उठ दिया, दोनों चला गया। अखिलेश जी कहते हैं हमारे ख्वाब में तो कृष्ण जी आते हैं। आते होंगे, उनके ख्वाब में उनके पिताजी नहीं आते हैं, कृष्ण जी आते होंगे, अच्छी बात है। तो कृष्ण जी बता दिए थे कि 22 में तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और कृष्ण जी बता दिए होंगे कि तुम जो है यदुवंशी हो और 24 में तुम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो बता ही दिए होंगे। आज शाहरुख खान का बर्थडे है। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी के जो फैन हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी शाहरुख खान की तरह हैं, जब चाहेंगे तब वापसी करेंगे और दमदार वापसी करेंगे। कहाँ करेंगे? सैफई से लखनऊ के लखनऊ से सैफई कहाँ करेंगे? ये तो बता दें उनके लोग चाहने वाले कि वापसी कहाँ करेंगे। तो शाहरुख खान जो उनके फैन बता रहे हैं उनको नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी नासमझी की बात कर रही है। देखिए, 4 बार सरकार रही, खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और कल तक आपने सुना होगा, आप लोग दिखाते भी थे, EMI फैक्टर की चर्चा होती थी।
जब भी चर्चा होती थी समाजवादी पार्टी के विषय में, समाजवादी पार्टी के लोग, तो एमवाई फैक्टर, यम माने यादव, यम माने मुसलमान, वाई माने यादव, दो जातियों के अलावा तीसरी जाति का कोई सरोकार वहाँ नहीं था। सरकार बनी, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में 27% आरक्षण पिछड़ों का लूट करके वाई को दे दिया, एम को भी नहीं दिया। धोखा तो वाई को भी दिया और एम को धोखा दिया, वाई को फायदा पहुंचाया। एम वाई चिल्लाते थे। 5 साल के कार्यकाल में एक नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, कश्यप का, बिंद का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, रकबंसी, कंगार का एक अगर ये दरोगा बनाए हों तो बता दें सफाई। आपने एम की बात की, मगर सपा कहती है कि उनके मंत्रालय में जितना एम को रखा गया कभी किसी ने इतना तवज्जो नहीं दिया। वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम गिनाते हैं, आजम खां का गिनाते हैं और इस तरीके के तमाम नेताओं का, अहमद हसन साहब, इन लोगों का। आजम खां को तो जेल वही भिजवा दिए, उस समय रख करके कानून बनवा दिए। क्या अखिलेश जी ने भिजवा दिया? और क्या, जो जमीन लीज पे दी गई 8 रुपया 8 रुपये पे जमीन मिलेगी कहीं लीज पर, तो वो जानते थे कि बहुत उछड़ रहे हैं, इनको ऐसा फंसा दो कि फिर ये जेलिए में रहें। तो वो जमीन लीज पर कब दी गई? सपा की गवर्नमेंट में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। सपा गवर्नमेंट में ही जन्मतिथि बदली गई कि पूरा परिवार जेल जाए, ये बचा न पाए। ये किसने किया? सपा की सरकार में अखिलेश जी ने किया। तो ये योजना बना करके पहले से ही बना दिए हैं कि ये किनारे रहें और वाई मजा लेता रहे या हम जेल में सजा काटता रहे। अखिलेश जी ने कहा है कि इस बार अगर जो है उनको माल्यार्पण करने नहीं जाने दिया जनरेशन मिश्र की, तो इस बार फिर दीवार फांदेंगे और हर बार हर वो दीवार फांदेंगे जो उन्हें जो है सत्ता से या जो है गरीबों पिछड़ों की मदद से रोकेगी। वहाँ कहाँ पिछड़े दलित की मदद करने जा रहे थे? जब सरकार में थे तब तो पिछड़े दलित नहीं दिखाई दे रहे थे, सामान्य वर्ग नहीं दिखाई दे रहा था, तब तो खाली वाइया दिखाई दे रहा था। ये हमको भी इतना नाराज कहाँ हैं? हम कहाँ नाराज हैं महाराज, हम नाराज नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश के एक थाना किसी जिले का ले लो, उस थाने पर अखिलेश जी ने वाई को स्थापित न किया हो, यम को लात मार के भगा न दिया हो, शेष पिछड़ों को वहाँ तक जाने न दिया हो। बताओ, एक थाना बता दो जहाँ यम को भेजा हो और वाई के अलावा और जो पाई हैं उनको भेजा हो, किसी को भेजा है? अच्छा, ये फ़ोन टेपिंग के आरोप को आप कैसे देखते हैं? कल को मान लीजिए अगर आप विपक्ष में आते हैं, आपका भी फ़ोन टेप होता है, तो ये जो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अखिलेश जी ने, तमाम विपक्षी दलों ने, बहुत गंभीर आरोप है ये क्यों डरते हैं फ़ोन टेपिंग से? अरे फ़ोन टेप हो रहा हो नहीं तो नहीं, वो तो कहते हैं निजता का हनन है ना ये। इसका मतलब कि आप लोग कहीं टेलीफोन पे कहीं गलत काम करने की बातचीत करते होगा। इसे तो ये नहीं साबित होता। हमारा तो दोनों का है ना, फ़ोन कर रिकॉर्डिंग करें, आपका टेप हो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अरे हम कौन किसी की हत्या, डकैती, लूट की बात थोड़ा कर रहे हैं। हम आतंकवादी गतिविधि में थोड़ा लिप्त हैं कि हमको डर है। तो अगर आप साफ पाक हैं, आप टेलीफोन पर सिस्टम में अगर बात करें तो क्या करेगा टेप करके? कोई आपको तो जेल भेज नहीं सकता। तो ये बिना वजह लोग परेशान हैं, वो परेशान न रहें। हम उनको कह रहे हैं कि आप लोग स्वतंत्र रहिए, आराम से रहिए फ़ोन के मामले में। हाँ, ये है कि गलत बात मत करिएगा, सही रहिए। एक आखिरी सवाल है, दिवाली करीब आ रही है, आपके कार्यकर्ता डबल मिठास के इंतज़ार में हैं कि एक तो सत्ता के साथ हैं तो मंत्रालय तक पहुंचेंगे तो दिवाली का बड़ा धमाका होगा। कब तक आएगी ये खबर बड़े धमाके की? 7 तारीख को बताएंगे, 7 को पूरा रिजल्ट हम फाइनल बताएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको आपने सुना, कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत किया और सबसे बड़ी बात कि 7 तारीख को बड़ी खबर आएगी उत्तर प्रदेश के मंत्रालय के लिए और खासकर जो सुभाषपा के शुभचिंतक हैं उन तमाम लोगों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट महराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।